students, how are you all? I hope you all are good and welcome to Infopedia book series of Magic Mind from Galaxy Publication। and जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी क्लास 7 की जो जनरल नॉलेज की बुक है उसको हम पढ़ रहे हैं, उसकी सीरीज हमने जो है स्टार्ट की थी 1 by 1 सारे ही चैप्टर्स हम उसको कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर टुडे। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 25, होमोफोन्स। अब देखो होमोफोन्स क्या है आपके। होमोफोन्स आर वर्ड्स दैट साउंड द सेम बट हैव डिफरेंट मीनिंग्स एंड ऑफन डिफरेंट स्पेलिंग्स। होमोफोन्स आपके कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपके साउंड यानी कि बोलने में, सुनाई देने में तो वो कैसे लगते हैं, सेम लगते हैं आपको, बट उनके डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं, उनकी जो स्पेलिंग है वो भी कैसी होती है, कितनी बार डिफरेंट होती है। नाउ दे कैन कॉज कंफ्यूजन इन राइटिंग एंड स्पीकिंग इफ नॉट यूज्ड करेक्टली। सो अंडरस्टैंडिंग देयर मीनिंग एंड कॉन्टेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट फॉर क्लियर कम्युनिकेशन। अब देखो इनको लिखते हुए या इनको बोलते हुए क्या हो सकता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। सो इनको जो है समझना, इनका मीनिंग समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इनका इस्तेमाल समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपका। सो देखो सबसे पहले फर्स्ट बात करते हैं। द कैट सैट ऑन द डैश वाइल द डॉग प्लेड आउटसाइड। वो कह रहा है कि देखो इसके अंदर अब आपको दो वर्ड्स गिवन है, मैट, ऑल्दो ये दोनों ही स्पेलिंग भी सेम है, साउंड भी सेम है, उनका मतलब भी क्योंकि सेम ही बनता है ऑलमोस्ट। कितनी बार मैथ्स को हो जाता है कि जैसे मैथ्स लिखते हैं तो मैथ्स को कितनी बार मैट लिख देते हैं, तो वो हो सकता है। अदरवाइज मैट का एक ही मतलब होता है, वो होता है कोई भी आपका कारपेट या कोई भी मैट वगैरह, डोरमेट वगैरह होता है ना बिछाने के लिए आपका। सो द कैट सैट ऑन द मैट वाइल द डॉग प्लेड आउटसाइड, यानी कि जो बिल्ली है वो तो आपकी मैट पर बैठ गई और जो कुत्ता है वो बाहर खेलने चला गया। सेकेंड है आपका I wanted to dash a new book at the store। अब देखो इसके अंदर दो वर्ड हैं आपको, बाय, दोनों की ही जो आपकी साउंड आ रही है वो दोनों ही बाय हैं आपके, लेकिन स्पेलिंग भी अलग है और दोनों का मतलब भी अलग है। तो यहाँ पर कौन सा वाला बाय आएगा, खरीदने वाला बाय आएगा कि I wanted to buy a new book at the store। मैं जो है स्टोर से एक नई किताब खरीदना चाहता था। थर्ड इज She wore a beautiful dash to the party last night। अब देखो यहाँ पर भी जो ड्रेस है आपका वो दोनों ही आपका प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, आपका स्पेलिंग भी सेम है आपका, और आपका ड्रेस, क्योंकि उसने जो सेंटेंस है कॉन्टेक्स्ट क्या बैठ रहा है कि शी वोर अ ब्यूटीफुल ड्रेस टू द पार्टी लास्ट नाइट। उसने जो है लास्ट नाइट पार्टी में जो है एक सुंदर सी ड्रेस पहनी। फोर्थ है आपका द फ्लावर डैश द डैश इन द गार्डन इज ब्लूमिंग नाइसली दिस स्प्रिंग। अब देखो यहाँ पर वर्ड गिवन है आपको फ्लावर और अगेन फ्लावर, दोनों का ही जो साउंड आ रही है वो दोनों का ही सेम आ रहा है, लेकिन स्पेलिंग अलग है और दोनों का मतलब भी अलग है। ये फ्लावर है आपका फूल वाला और ये फ्लावर होता है आपका जो आटा वगैरह जिसको हम बोलते हैं वो है आपका। तो यहाँ पर क्या आएगा, उसने कहा है गार्डन, गार्डन में क्या खिलते हैं, फूल ही तो खिलते हैं ना आपके, कि इस स्प्रिंग में जो फूल हैं वो अच्छे से खिले हैं। तो कौन सा आएगा आपका, फ्लावर, फूल वाला फ्लावर आएगा, द फ्लावर। फिफ्थ है आपका ही डैश अ लेटर टू हिज फ्रेंड येस्टरडे। अब देखो यहाँ पर दो वर्ड्स गिवन है, रोट और राइट। अब यहाँ पर रोट आपको पता है ये आपका राइट का ही पास्ट टेंस है, यानी कि लिखने का। राइट, रोट, रिटन होता है ना आपका, तो ये पास्ट टेंस है। तो अगर यहाँ पे राइट लिखते बाई चांस, क्योंकि अब ये पास्ट टेंस में आपका येस्टरडे की बात हो गई तो उसकी सेकंड फॉर्म लग रही है रोट। अदरवाइज राइट वर्ड आता अगर ये WRITE राइट, और एक ये वाला RIGST राइट, तो इस राइट का मतलब होता है लिखना और इस राइट का मतलब होता है सही, जो सही गलत वाला सही होता है ना वो है आपका। तो इसीलिए लेटर को क्या करेंगे, लिखेंगे ना, तो इसलिए रोट आया। ही रोट अ लेटर टू हिज फ्रेंड येस्टरडे, उसने कल अपने दोस्त को जो है लेटर लिखा। सिक्स्थ है आपका द डैश was calm and blue perfect for a day at the beach। अब यहाँ पर भी आपके दो वर्ड्स गिवन हैं, सी, दोनों का ही प्रोनाउंसिएशन सेम बैठा है लेकिन स्पेलिंग भी अलग है और मीनिंग भी दोनों का अलग है। ये सी क्या है आपका, समुद्र वाला, और ये सी कौन सा है आपका, देखने वाला। तो वो कह रहा है कि कॉन्टेक्स्ट देखो, कॉन्टेक्स्ट क्या बैठ रहा है, मीनिंग कौन सा सही बैठेगा। द डैश वॉज काम एंड ब्लू, यानी कि वो जो है अब यहाँ पर क्या आएगा, समुद्र वाला ही आपका सी आएगा। द सी वॉज काम एंड ब्लू, जो समुद्र था वो शांत और कैसा था आपका जो है ब्लू था। परफेक्ट फॉर अ डे एट द बीच, बीच के लिए जो है वो आपका परफेक्ट डे था, तो इसलिए SEAC समुद्र वाला सी आएगा, क्योंकि बीच वगैरह कहाँ पर होती है, समुद्र पर होती है आपकी। नाउ द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू डैश देयर नेम्स एट द टॉप ऑफ द पेज। टीचर ने जो है स्टूडेंट्स को पेज के टॉप पर लिखने के लिए बोला, तो राइट, लिखने वाला राइट आएगा ना, तो ये वाला राइट आएगा, WRITE राइट वाला।
नाउ 8th है आपका, दे डिसाइडेड टू डैश एट द कैफे फॉर लंच। उन्होंने जो है लंच के लिए कैफे पर क्या करेंगे, वो मिलेंगे ना, मिलने का ही तो डिसाइड किया है उन्होंने। तो इसलिए मीट, ये वाला मीट, दोनों का ही प्रोनाउंसिएशन सेम है आपका मीट, लेकिन ये मीट है आपका मिलने वाला, और ये मीट कौन सा है आपका, जो आपका नॉनवेज वगैरह वो जो मीट खाने वाला मीट होता है वो है। तो मिलने के लिए डिसाइड किया उन्होंने कि हम कैफे पे मिलेंगे लंच के लिए, तो कौन सा आएगा यहाँ पे, मिलने वाला आएगा, MEET वाला मीट आएगा। नाउ 9th इज शी हैज अ लॉट ऑफ डैश ऑन हर हेड। उसके हेड पर जो है, सर पर बहुत सारे क्या होंगे। अब देखो यहाँ पर 2 हेयर है आपका, कौन से वाला हेयर आएगा आपका, बाल वाला, और वो कौन सा है आपका HAIR, यानी कि बाल वाला हेयर आएगा, कि उसके सर पर बहुत सारे क्या हैं, बाल हैं। नाउ द लास्ट वन इज द डैश रोड थ्रू द कैसल गेट। अब देखो यहाँ पर 2 नाइट गिवन है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन क्या है आपका स्पेलिंग भी डिफरेंट है और मीनिंग भी आपका डिफरेंट है। ये नाइट है आपका योद्धा वाला, जो युद्ध करते हैं ना योद्धा, वो वाला योद्धा है, और ये नाइट है आपका रात वाला। तो वो कह रहा है कि द नाइट रोड थ्रू द कैसल गेट, जो योद्धा है वो कैसल के किले के गेट से होकर गुजरा। तो ये क्या, कौन सा वाला नाइट आएगा, ये वाला योद्धा वाला नाइट आएगा आपका। क्लियर? सो या यहीं पे आपको जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाता है। नाउ इफ यू वांट टू नोट डाउन देन यू कैन नोट डाउन आल्सो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।